दोस्तों आ चुके हैं हम ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल पे। आज हम ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल के बारे में ट्रेडिंग व्यू के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को लाने का मकसद यही था कि अब तक जितना हमने चार्ट पैटर्न के बारे में सीखा उन सबको इकट्ठा करके उन सबको कलेक्ट करके एक नया स्ट्रैटेजी अगर प्लान करना हो तो उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा होगा। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, ठीक है। और हम जानेंगे कि हम इसका टेक्निकल, फाइनेंशियल या फिर सारे इंटरफेस को देखेंगे, जितने भी इसके इंटरफेस है, जितने भी इसके टूल्स या फिर जितने भी टेक्निक्स हैं, सब कुछ जानेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाने के लिए हमें एक यूआरएल डालना है, tradingview.com, ठीक है। और हम सीधा ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है, ये इसका पहला इंटरफेस है जो tradingview.com डालते ही यूआरएल में आ जाता है। ये इंटरफेस, ये पहला इंटरफेस है। इसमें बहुत कुछ है, आप इसमें टेक्निकल, फाइनेंशियल या फिर फंडामेंटल सब कुछ जान सकते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में। अब वो कैसे जानेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा। ट्रेडिंग व्यू में आप किसी भी तरह का स्टॉक को जान सकते हैं, वो इंडिया का हो या फिर अदर कंट्री का हो। किसी भी कंट्री का स्टॉक है या किसी कंट्री का उसका इंडेक्स स्टॉक है, उन सब के बारे में आपको सारे एनालिसिस मिलते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, सारे इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं। चार्ट पैटर्न को देखने के लिए हमें किसी स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पे चलना होगा, ठीक है। तब वो कैसे जाएंगे, वो सिंपल सा, यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम डाल दो आप, या फिर कोई भी कंपनी का एक सिंबल नेम। हर स्टॉक का एक सिंबल नेम होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड का एक स्टॉक नेम है, स्टॉक सिंबल नेम है BDL करके। अगर आप BDL, या तो यहाँ पे BDL डालो आप, ठीक है, या तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड डालो, दोनों में से कोई भी डालो, ये आ जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे इंटर हिट करोगे आप, ये चार्ट पैटर्न के इंटरफेस पे आपको ले चलेगा। अब ये इंटरफेस, चार्ट पैटर्न वाला इंटरफेस पे तो हम आ गए। अब पहला क्वेश्चन तो आपके अंदर ये आ रहा होगा कि ट्रेडिंग व्यू का यूज क्या करेंगे हम। चार्ट देखने के लिए तो हम जीरोधा या फिर जो भी हम अपना ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ट्रेडिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन, इन सब पे भी दिखता है। तो इसमें ऐसा क्या है जो बाकियों से अलग है, इसे हमें जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपको इस वेबसाइट पे, इस ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको इंडिकेटर, हर तरह का इंडिकेटर लगा सकते हैं आप। दूसरा, आप इसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल भी देख सकते हैं आप, ठीक है। कॉमन सब कुछ में तो ये होता है, सारे ट्रेडिंग व्यू हो गया या फिर अदर जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें बहुत कॉमन होंगे। आप उसमें भी इंडिकेटर्स लगा सकते हो, उसमें भी टाइम फ्रेम चेक कर सकते हो। इसमें एक अलग यूनिक बात ये है कि आप इसमें अलर्ट जनरेट कर सकते हो, बाई या सेल का, कभी किसी दिन का बाई हो या किसी दिन किसी प्राइस को ऊपर मार्केट जा रहा है तो वहाँ पे एक अलर्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। स्ट्रैटेजी प्लान करने का मैं बताऊंगा, ठीक है, फिबोनाची, ये सब कुछ भी हो गया। तीसरा, आप इसमें नोट बना के रख सकते हो, ठीक है। चौथा, आप किसी भी स्टॉक या किसी भी यहाँ पे कहीं पे भी एक बार अगर आपने कोई ट्रेंड लाइन खींच दिया या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी, फिबोनाची या फिर कोई भी अलग इंडिकेटर अगर आपने लगा दिया तो वो हमेशा वहीं पर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जब तक आप फिर से उसे चेंज नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका बेनिफिट क्या होगा, ये इसमें आप वॉच लिस्ट में 30 स्टॉक को आप इंटर कर सकते हो, रख सकते हो वहाँ पे, वो चेंज नहीं होंगे जब तक आप चेंज नहीं करोगे। दूसरा ये हो गया कि आप इसमें 3 इंडिकेटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो, ठीक है। फ्री वर्जन में 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हो, 30 वॉच लिस्ट रख सकते हो, ठीक है, स्टॉक का, स्टॉक या इंडिसेस या इंडेक्स जो भी कहो आप, उसके वॉच लिस्ट रख सकते हो। तीसरा बेनिफिट ये है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं फ्री ट्रायल में या फ्री वर्जन में, ठीक है। तो हमें अपर वर्जन या प्रीमियम वर्जन का जरूरत नहीं पड़ता, इतने सारे फ्री, इतने सारे बेनिफिट मिलने के बाद हमें फ्री वर्जन पे ही रहना अच्छा लगता है, ठीक है। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली यूज सॉफ्टवेयर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स के द्वारा। तो ये मोस्ट ट्रस्टेड एप्लीकेशन भी है, ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब बेनिफिट्स से आगे चलते हुए हम और भी कुछ जान लेते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। इसका इंटरफेस कैसा है।
इंटरफेस में पहले ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सर्च बार है। सर्च जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, एक सर्च बॉक्स खुल के आएगा। इसमें आप कंपनी का नाम या फिर इस कंपनी का सिंबल नेम आप इंटर करके आप स्टॉक के बाद स्टॉक के सीधा उसके चार्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कोई डालता हूँ, जैसे रेमोन डाल दिया मैंने, रेमोन डाल दिया, ये आ गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये रेमोन के चार्ट पे ले चलेगा। ठीक है, अब जैसे ही चार्ट पे जाएंगे अब हमें क्या क्या दिखेगा यहाँ से। अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं कर्सर जैसे ही ले जा रहा हूँ एक लाइन बनता जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे लाइन जा रहा है और वहाँ पे देख सकते हो एक टॉप लेफ्ट साइड टॉप में, यहाँ पे जैसे किसी लाइन पे मैंने कर्सर ले गया तो वहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज और कितने प्राइस अप या डाउन था या फिर कितना परसेंटेज अप या डाउन हुआ वो बता देता है यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो आप। दूसरा, किसी भी स्टॉक पे जाने का एक और तरीका है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करो ऊपर सबसे टॉप में, लेफ्ट साइड सबसे टॉप पे, या उसके नीचे जहाँ पे रेमंड एलटीडी पूरा ब्रीफ में लिखा हुआ है उस पर भी अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से भी आप कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो जगह है जहाँ से स्टॉक को हम सर्च कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपका प्रोफाइल होगा, आप जिस भी नाम से आपने लॉगिन कर रखा होगा वो होगा। यहाँ पे मोड, डार्क मोड या फिर लाइट मोड होगा। ठीक है, डार्क मोड ऑन करने पर ये पूरा ब्लैक हो जाएगा स्क्रीन का बैकग्राउंड। ये ड्राइंग पैनल ऑफ ऑन कर सकते हैं। ड्राइंग पैनल ये एक्चुअली ये जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हो ये ड्राइंग पैनल है। जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा ये हट जाएगा, यहाँ से ऑन करूँगा ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अपने चॉइस के हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर लेना। ठीक है, इसका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आता है जो आप इसे डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पे ये शॉर्टकट बना के उसे अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसे भी कस्टमाइज कर लेना आप अगर ज़रूरत पड़े तो लेफ्ट साइड में ये जो जितने सारे लोगो आप देख रहे हो, जितने सारे सिंबल देख रहे हो, इन सब का कुछ ना कुछ काम होता है हर स्टॉक पे, हर चार्ट पे। ठीक है, ये खासकर स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी अपना प्लान करने के लिए होता है, या परसेंटेज कितना मार्केट ऊपर गया है या क्या कितना नीचे गया है उन सबको देखने के लिए होता है। ठीक है, तो पहला तो ये कर्सर, कितने टाइप के कर्सर होंगे आपके, कितने टाइप के कर्सर हैं आपके ये सारे दिखाएंगे। यहाँ पे इरेजर भी है। अच्छा, अब ये इरेजर नहीं है, ये इरेजर का सिंबल जैसा कर्सर है। इसे आप इरेजर मत समझना। देखो जैसे आप, मैं यहाँ इसे देख सकता हूँ, ये कर्सर का काम कर रहा है, इरेजर का काम नहीं कर रहा है। इसका जो फंक्शन है इरेजर वाला फंक्शन नहीं है, ये कुछ मिटा नहीं रहे हैं ना कुछ कर रहा है। ठीक है, इसका कर्सर वाला काम ही है, जो कर्सर का काम होता है वही काम इसका भी है। ठीक है, ये बस इरेजर के शेप में इसका सिंबल है। हमारे पास डॉट एरो भी है। ठीक है, दूसरा जो है ये ट्रेंड लाइन या फिर लाइन्स है, ये सारे लाइन्स है, चैनल्स है, पिच फॉक्स हैं। ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल करके आप किसी भी चार्ट पे ट्रेंड लाइन पता कर सकते हो, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन खींच कर उससे पता कर सकते हो कि मार्केट वहाँ से अपवर्ड की तरफ ब्रेक होगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो वो आप इससे पता कर सकते हो। चलिए जैसे मैं एक बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन लिया, सपोज कोई मार्केट है, इसमें मैंने यहाँ क्लिक किया, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम इसका यहाँ से और सबके इसे क्लोज पे मिलाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे ये हमारा एक ट्रेंड फॉलो हुआ था। ठीक है, यहाँ से जा रहा था, यहाँ के नज़दीक आके यहाँ से फिर से इसी लाइन से हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इसी लाइन से ये मार्केट यहाँ से अपवर्ड की तरफ हो जाता था। और जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, इस लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से गिर गया और मार्केट यहाँ से अब साइडवेज में आ गया है। ठीक है, तो ये हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो सिंबॉलिक सेक्शन है वो ये है कि वो फिबोनाची का है। बहुत तरीके के फिबोनाची होते हैं, वो सारे मैक्स टू मैक्स यहाँ पे है। ठीक है, बहुत तरह का, जैसे आप पहला देख सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो ये आपको बता देगा। तो इनमें भी ये सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब होता है जो आगे आने वाले वीडियोज में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये तीसरा, आप पैटर्न के बारे में, पैटर्न यहाँ पे किसी भी पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपके पास कोई स्टॉक है जिसमें अप डाउन हो रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो वहाँ पे आप ये इसका काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें मैंने इलियट वेब लिया। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ दूसरा क्लिक किया, ये तीसरा किया, ये चौथा किया और ये पाँचवा किया। ठीक है, और फिर यहाँ मैंने छठा किया। ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ये एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन एक हमें खींच के दे देगा, एक तरीके से देख सकते हैं। ये एक्चुअली यहाँ इसमें क्या होता है ना, हेड एंड शोल्डर हम पता कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर अगर आपको ड्रॉ करना हो या फिर ऐसा कुछ और भी स्ट्रैटेजी या फिर और भी कुछ सिंबल ड्रॉ करना हो तो यहाँ से ड्रॉ करके
हम उसको प्रिडिक्शन, हम स्टॉक का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक होगा या फिर नीचे की तरफ टूटेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वो प्रोजेक्शन का है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो प्रोजेक्शन का सेक्शन है। इसमें आप प्राइस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किसी मार्केट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने फॉरकास्ट ले लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने ये क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं देख लूँगा कि मार्केट यहाँ से, ये मैंने प्रोजेक्शन डाल दिया यहाँ से, ये हमेशा यहीं पे रहेगा, ठीक है। जो भी आप स्टॉक चेंज करोगे, पहले मैं BDL पे चला जाता हूँ, ठीक है। BDL पे आ गए, ठीक है। फिर से हम रेमंड पे जाएंगे, जैसे ही मैं जैसे ही हम रेमंड पे जाएंगे, आप देख सकते हो ये यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन अभी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम मार्केट को या प्राइस को प्रोजेक्शन करने के लिए ये कि यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें आगे जब भी इस जब भी इस पैटर्न पे आएंगे, जब भी इस प्राइस पे आएंगे या जब भी इस स्टॉक पे आएंगे, हमें वहाँ पे सब कुछ प्रोजेक्शन पहले से दिखा रहेगा कि, और उस पर हम अपना बाई या सेल कर सकते हैं, ठीक है। इन सब का सिंपल यही एक काम है कि आप सब कुछ वहाँ पर ड्रॉ करके रख दो। जैसे ही वहाँ पे कोई भी स्टॉक वहाँ से जैसे ऊपर की तरफ जाने लगता है या नीचे की तरफ प्रोजेक्ट होने लगता है या फिर नीचे की तरफ टूटने लगता है, तो आपको वहाँ से जैसे ही उस चार्ट पे जाओगे, जैसे उस स्टॉक के चार्ट पे जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट टूट रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप वैसे ही या तो बाई कर लोगे या फिर स्टॉक को सेल करके या फिर एग्जिट कर लोगे, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है, अगला जो सेक्शन है हमारा, वो ब्रश का है। अगला जो टूल है वो ब्रश का है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो हैंड रिटन वे में, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो हैंड रिटन तरीके से, कुछ भी, जो भी आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट कुछ बात लिखना है या फिर कहीं पे कुछ एरो लगाना है, ठीक है, या एरो लगाना है या फिर ऐसे ही आप रफली ड्रॉ करना चाहते हो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो आप इससे। अगला जो है वो सेम ड्रॉ जैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। सपोज मैंने बाई लिख दिया, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और यहाँ ये इसे मैं इस लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करते हुए मैं इसे कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ जहाँ पे हमें बाई करना हो। जो सपोज यहाँ पे मैंने लगा दिया, और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया, ठीक है, तो हम इसे बाई कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लगाया कि इस प्राइस पे जैसे ही यहाँ से ऊपर हुआ, हम इसे बाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका काम है। आप कुछ और भी इंपॉर्टेंट नोट्स डाल सकते हो इसमें, कुछ भी, ठीक है। ये सेम वैसा ही है, ये भी आइकॉन है ये। अगला जो टूल है वो ये है कि इसमें आप इमोजी डाल सकते हो, जितने भी सारा इमोजी है, समझे, अपने चार्ट पे। अगला जो टूल है वो मेजर टेप है। इसका बहुत अच्छा काम है। सपोज आपको पता करना है कि मार्केट यहाँ से नीचे तो गया, लेकिन कितना परसेंट गया और कितने दिनों में गया, कितने टाइम लगे, कितना दिन लगा इसे नीचे जाने में, तो ये आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे ही हम इसे टॉप पे क्लिक करेंगे, एक क्लिक यहाँ करेंगे, और एक क्लिक जैसे आपको जहाँ पे पता करना है, जहाँ तक का, वहाँ पे एक दूसरा क्लिक करेंगे, तो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन आप नीचे की तरफ देख सकते हो। बॉटम में रेड कलर के बॉक्स में ये सारे बॉटम में आ गए हैं। 399.80 का स्टॉक प्राइस नीचे गया, -18.29% नीचे गया था मार्केट, ठीक है। 19 दिनों में हुआ है, और इसका वॉल्यूम, इतने सारे वॉल्यूम पे ट्रेड हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन, इसे आप प्लस पॉइंट में भी, ये प्रॉफिट में भी देख सकते हो। जैसे प्रॉफिट मैंने यहाँ देख लिया, पहले मैंने यहाँ क्लिक कर लिया, यहाँ से इसके ओपन पे क्लिक करेंगे या लो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसके हाई तक ले जाएंगे, और यहाँ पे इसे क्लिक कर देंगे, दूसरा क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा। 55% का प्रॉफिट दिया इसने, ठीक है, 29 दिनों में, इतने वॉल्यूम पे ट्रेड हुए इतने दिनों में, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगला जो टूल है वो जूम बटन है। जूम बटन का ये काम है कि आप सपोज आपको किसी भी स्टॉक का या किसी पर्टिकुलर रेंज का देखना है कुछ, उसको जूम करके, ठीक है, तो उसका ये काम है। तो मैं बताता हूँ कैसे होता है ये पहले जूम पे क्लिक कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे जहाँ से हमें जूम करके देखना है, ठीक है। सपोज हमें इस सेक्शन को जूम करके देखना है, जैसे इस पर आप लेफ्ट बटन माउस का जैसे ही छोड़ेंगे ये जूम हो जाएगा। ये वही सेक्शन जूम हुआ है जो हमने किया है, ठीक है। बाकी सब जूम हुआ है, लेकिन ये आपके सामने उतना ही जूम होके आएगा, ठीक है। और फिर जैसे जूम इन किया हमने, वैसे ही जूम आउट का ऑप्शन आ जाता है। आप जूम आउट करके फिर से पहले जैसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे थे इधर के सेक्शन, लेफ्ट साइड के ये सारे टूल्स थे, ठीक है। अब हम टॉप जो ये दिख रहा है, ये टॉप जो टूल बार, ये जो बाहर दिख रहा है आपको, इस पर हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, टाइम फ्रेम है। आपको कैंडल्स, कितने तरह के कैंडल्स है और कितनी तरीके के इंडिकेशंस लगा सकते हो, ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं।
टाइम फ्रेम जैसा कि आप देख रहे हो 6-7 यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ये मैंने फेवरेट कर रखा है इसलिए यहाँ पे 6-7 दिख रहा है। आप जब ओपन करोगे तो आपको एक ही दिखेगा उस समय। हर तरीके के टाइम फ्रेम पे जाने के लिए यहाँ पे ये जो एरो है इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको हर तरीके का टाइम फ्रेम यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो कितने रेंज में उस टाइम फ्रेम को दिखाना है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने सारे 1 आवर, 4 आवर, 1 वीक, 1 मंथ, 1 डे, तो इन सब पे मैंने स्टार बटन कर रखा है, स्टार क्लिक कर रखा है, इसे हमने फेवरेट कर रखा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये फेवरेट से रिमूव हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगा, फिर से दोबारा क्लिक करेंगे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 15 और 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ रहा होगा, ठीक है, या 5 मिनट का आ रहा होगा या 15 मिनट का आ रहा होगा या फिर दोनों आ रहा होगा, ठीक है। आपको ऐड करने के लिए सिंपल सा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबको फेवरेट पे जितने भी आपको जितने भी तरीके के टाइम फ्रेम चाहिए, जितने भी टाइम फ्रेम चाहिए उन सब पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा कि आप टाइम फ्रेम को ऐड कर सकते हो, टाइम फ्रेम को देख सकते हो। अगला जो सेक्शन है वो हमारा कैंडल्स का सेक्शन है, कितने तरीके के कैंडल्स आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत तरीके के कैंडल्स होते हैं, हाइकेनासी होते हैं, हाई लो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लाइंस होते हैं, ये लाइंस हो गए, ठीक है। ये इतने तरीकों के कैंडल्स यहाँ पे हैं, आप हर तरीके के कैंडल्स आप देख सकते हो, ठीक है। आप इतने तरीके के कैंडल्स देख सकते हो, ये सारे हैं, ठीक है। तो ये आप सब देख सकते हो और अपने हिसाब से कस्टमाइज करके आप यहाँ पे ऐड टू फेवर करके यहाँ पे आप इसमें स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और सीधा जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये लाइन पे आ जाएगा, ये हाइकनासी पे चल जाएगा, ये आप नॉर्मल कैंडल पे आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे आप जा सकते हो कैंडल्स पे। अगला जो सेक्शन है, अगला जो टूल है वो है इंडिकेटर्स का। यहाँ से आप बहुत तरीके का इंडिकेटर्स लगा सकते हो, ठीक है। इंडिकेटर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये एक इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरह के इंडिकेटर्स लगा सकते हो, टेक्निकल्स के बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे टेक्निकल्स के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। आप वॉल्यूम पे लगा सकते हो, वॉल्यूम पे क्लिक किया तो वॉल्यूम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हो स्टॉक नेम के जस्ट नीचे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसे रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे जाएंगे, इस पर आप देख सकते हो ये हाइड हो जाएगा, ये आ गया, ये वॉल्यूम आ गया, जिस वॉल्यूम को मैंने पहले वीडियो में बात किया ना ये वही वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम को ऐड करके इंडिकेटर में जाइए, वॉल्यूम टेक्निकल्स में जाइए और वॉल्यूम पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो वॉल्यूम आएगा, ठीक है। इस वॉल्यूम पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। मैंने 2 ऐड कर दिया तो आप यहाँ पे वॉल्यूम आ जाए आपका, ठीक है। यहाँ से आप वॉल्यूम देख सकते हो हर कैंडल्स का कितने वॉल्यूम पे ट्रेड हुए हैं, ठीक है। ये आप वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है। अब इसे हम अब इसे भी अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या तो इसे हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें नहीं देखना, हमें नहीं चाहिए तो उसे हाइड कर सकते हैं। दूसरा हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में बहुत सारे का इनपुट्स डाल सकते हैं हम, स्टाइल है, ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, किस तरीके चाहिए, विजिबिलिटी क्या होगा, ये हम वहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसे हटाना है तो सिंपल से यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ही हट जाएगा। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है अलर्ट। हम अलर्ट जनरेट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, ठीक है। सपोज यहाँ पे रेमंड है, हम यहाँ पे रेमंड लिखा हुआ है, ये हम क्रॉस डाउन, क्रॉस अप, ये इनसाइड अपर, मूव अप, मूव डाउन पे लगा सकते हैं, ठीक है। स्टॉक ऊपर जा रहा होगा तब लगा सकते हैं, स्टॉक नीचे जा रहा होगा तब लगा सकते हैं, स्टॉक प्राइस पे लगा देंगे। और ट्रिगर कितनी बार होगा, वंस होगा या एवरी टाइम ये ट्रिगर होगा, ये हम क्लिक कर सकते हैं। एक्सपायरेशन यहाँ पे देख सकते हैं कब एक्सपायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम, और यहाँ से अलर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, अलर्ट नेम देकर, ठीक है। तो यहाँ से हम अलर्ट जनरेट कर सकते हैं। अलर्ट जनरेट करने का एक बेनिफिट ये है कि सपोज आपको किसी प्राइस पे आपको बाई करना है या सेल करना है, तो वहाँ पे आप अलर्ट लगाकर आप प्राइस को वहाँ से आपको, जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू पे आओगे वहाँ पे अलर्ट आपको जनरेट होता है, नोटिफिकेशन आता रहेगा कि आपको बाई करना है या फिर सेल करना है, सेल करना है, ठीक है। उस प्राइस पे आप, पर्टिकुलर प्राइस पे आप लगा के वहाँ से बाई और सेल का अलर्ट जनरेट कर सकते हैं। अब हम राइट साइड में जितने भी सेक्शंस हैं उस पर बात कर लेते हैं। पहला तो वॉच लिस्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि आप 30 वॉच लिस्ट को आप ऐड कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और उन पे आप अपना स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। दूसरा सेक्शन सेम वही है, अलर्ट का है, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, तो ये वही है, ठीक है। तीसरा जो सेक्शन है वो डाटा विंडो का है। इसमें आपको जिस स्टॉक पे आप होगे, जिस स्टॉक को आप देख रहे होगे
उसका हाई लो चेंज क्लोज ये सब आपको दिखाएगा, ठीक है। वॉल्यूम में सब भी आपको पता चल जाएगा। अगला जो सेक्शन है वो हॉटलिस्ट का है। हॉटलिस्ट में क्या है कि आपको गेनर्स या लूजर्स, वॉल्यूम गेनर्स या फिर परसेंटेज गेनर्स या लूजर्स, ये आप देख सकते हो। लूजर्स में वो आएंगे जो जिनका स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, और जो गेनर्स में वो आएंगे जो स्टॉक को ऊपर की तरफ मूव करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुए होंगे, ठीक है। तो वो सारे यहाँ से आप देख सकते हो और उन पर एक उनके चार्ट को देख सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, किसी पे भी क्लिक दो, IFCI पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको 1.50% का प्रॉफिट हुआ है, 1.50 अब 1.25 हो गई, ठीक है। और ये आपको वॉल्यूम बताएगा साइड में, इतने सारे वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। अगला जो सेक्शन है कैलेंडर का है। कैलेंडर ये इकोनॉमिक कैलेंडर है, नॉर्मल कैलेंडर नहीं है, इकोनॉमिक कैलेंडर है। हर दिन किस दिन क्या हुआ, क्या न्यूज़ था, ये सब आपको इससे पता चलेगा। अगला जो सेक्शन है, अगला सेक्शन जो है वो आइडिया जनरेशन का है। आप इसमें आइडिया जनरेट कर सकते हो। इस पर क्लिक जैसे ही करोगे आप, तो यहाँ पे कुछ भी लिस्टेड नहीं है। जैसे यहाँ पे इस पर प्लस पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे एक आइडिया का बॉक्स खुलेगा, ठीक है, पब्लिश आइडिया का। ये आपका टाइटल बॉक्स होगा, ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स होगा। यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, किस कैटेगरी या किस डिपार्टमेंट पे आप अपना आइडिया देना चाहते हो। फंडामेंटल है, चार्ट पैटर्न है, टेक्निकल इंडिकेटर्स पे देना चाहते हो, और उस पर करके आप क्लिक करके उसे जनरेट कर सकते हो और उसे पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। अगला जो सेक्शन है वो चैट ऑप्शन का सेक्शन है, चैट बॉक्स का, ठीक है। आप यहाँ पे अपना ओपिनियन दे सकते हो। आपके ओपिनियन पे कोई सजेशन भी दे सकता है, या आप किसी के ओपिनियन पे सजेशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पूरे ऑल ओवर जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सबको आप एक साथ अपना अपना ओपिनियन दे सकते हो, या फिर किसी से अपना ओपिनियन देख सकते हो, या फिर किसी कोई भी अपना ओपिनियन दे रहा हो या कुछ भी अपना बात कर रहा है तो वहाँ पे आप उस पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अगला जो सेक्शन है वो ये है कि आइडिया स्ट्रीम का, ठीक है। इसमें जितने लोगों ने अपने आइडिया दिया होंगे, जितने लोगों ने अपने थॉट को प्रेजेंट किया होगा, या फिर अपना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी 4 अक्टूबर का लिखा है इन्होंने, ये सारे स्टॉप लॉस ये सारे उन्होंने अपना प्रिडिक्शन दिया। तो आप भी ऐसा दे सकते हो आइडिया जनरेशन से, ठीक है। और यहाँ पे अपना आइडिया वो दूसरों के आइडिया को देख भी सकते हो, ठीक है। बहुत ही यूजफुल टूल है, ठीक है। आप किसी के प्रिडिक्शन को देख सकते हो, उसको उस प्रिडिक्शन को अपने नॉलेज या अपने प्रिडिक्शन से या फिर अपने एनालिसिस से उसे सही कर सकते हो, वहाँ से बाई कर सकते हो, या फिर स्टॉक को सेल कर सकते हो, या उस स्टॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो। तो ये थे इसका इंटरफेस ओवरव्यू। अब जो अगला क्वेश्चन ये है कि हम इसका टेक्निकल्स या फाइनेंशियल्स या फिर फंडामेंटल्स को कैसे किसी स्टॉक के बारे में इस प्लेटफॉर्म के या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू जान सकते हैं। तो सिंपल सा ये है कि आप पहले वॉच लिस्ट पर क्लिक करना, एंड देन यू कैन गो थ्रू द 4 डॉट ऑप्शन, 4 डॉट लोगोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेक्निकल, फाइनेंशियल या फिर फॉरकास्ट आपको यहाँ से दिख जाएंगे। जिस पे भी आप क्लिक करोगे फाइनेंशियल पे, तो उस स्टॉक के जो भी फाइनेंशियल्स हैं यू विल गेट इट, ओके। रेवेन्यू, यू कैन सी द डिविडेंड्स, स्टैटिस्टिक, स्टेटमेंट्स, ओवरव्यू, ऑल आर देयर, ठीक है। आप डिविडेंड दे सकते हो, आप रेवेन्यू देख सकते हो, स्टेटमेंट देख सकते हो, ओवरव्यू देख सकते हो। तो ये सारे बहुत कुछ यहाँ से फाइनेंशियल्स आप देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो ऑप्शन है हमारा टेक्निकल्स का है। टेक्निकल्स पे आप देख सकते हो 15 मिनट, यहाँ पे टाइम फ्रेम क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन बता देगा कि सेल है या बाई है, ठीक है। देख सकते हो इसमें बहुत सारा, ये सारे मूविंग एवरेज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये सभी स्टॉक को सेल करना है, और कुछ मूविंग एवरेज जो ये स्टॉक ये बता रहे हैं कि इसे बाई करना है, ठीक है। तो हर मूविंग एवरेज का अलग अलग प्रिडिक्शन होता है, ठीक है। यहाँ से आप पाइवट देख सकते हो, नीचे सबसे नीचे में जाओगे तो आप टेक्निकल सेक्शन में यहाँ पे सपोर्ट लेवल बताएगा, पहला सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, पाइवट बताएगा, रेसिस्टेंट 1, 2, 3, R1, R2, R3 भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो, ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है। तो ये था पूरा ओवरव्यू इस इंटरफेस का, इस सॉफ्टवेयर का। और ये सॉफ्टवेयर काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को मुझे बीच में लाना पड़ा, ठीक है, आप लोग को बताने के लिए, ताकि आप अब तक आपने जितना भी सीखा है उन सबको इस पर अप्लाई कर सकते हो, आप स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। अब तक जितना भी आपने सीखा है सबको मिलाकर, ठीक है, इंडिकेटर्स लगा सकते हो अगर आपको कुछ पता हो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। वैसे मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।